हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डबल रॉड वाले कर्टन रॉड का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कर्टन रॉड का सेट मैंने मार्केट से परचेज़ किया है। ये फ़िलहाल 2 कर्टन का सेट है, क्योंकि मुझे 2 विंडो में कर्टन का इंस्टॉलेशन करना था। इसमें आप देख सकते हैं, इसके जो क्लैंप्स होते हैं वह इस पैकेट के अंदर ऑलरेडी सप्लायर की तरफ से दिए जाते हैं। तो आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ़िलहाल हम इन दोनों कर्टन रॉड सेट्स को अलग कर लेंगे। मैंने जिस शॉप से इसे परचेज़ किया था, वहाँ इन्होंने इन दोनों जो रॉड्स के जो सेट्स हैं, दोनों को आपस में टेप से जॉइंट कर दिया था, ताकि मैं इसे आसानी से कैरी कर सकूं। तो यहाँ हमने दोनों को सेपरेट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरी विंडो वाला जो कर्टन सेट है उसे मैं फ़िलहाल साइड में रख दूँगा, और जो पहला वाला सेट है उसे ही मैं यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ। दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया तरीके की पैकिंग में होकर आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर इसकी जो लेंथ है वह लिखी होती है। मैंने जो कर्टन रॉड सेट लिया है उसकी लंबाई 1 मीटर से 1.2 मीटर तक की है। इसके अलावा अगर आपके जो कर्टन है, आपकी जो विंडो का जो साइज़ है, अगर वो 2 मीटर का है तो उसके लिए आपको दूसरा सेट लेना होता है। ये वाला जो कर्टन रॉड सेट है, ये 100 से 120 की जो विंडोज़ होती है उसके लिए बना हुआ है। तो यहाँ मैंने कवर को ओपन कर लिया है, और इसके अंदर की जो रॉड्स हैं उन्हें मैं फ़िलहाल कवर से बाहर निकाल रहा हूँ। तो अब हमने सारी चीज़ों को पैकेट से बाहर निकाल लिया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस सेट के अंदर कर्टन रॉड के अलावा आपको इसके जो क्लैंप्स होते हैं, जो हैंगर्स होते हैं, वो भी मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के इसके अंदर के क्लैंप्स होते हैं। टोटल 3 क्लैंप्स एक सेट के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ स्क्रूस और साथ में इसके जो रॉयल प्लग्स होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। रॉड के ऊपर आप देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी कुछ रिंग्स लगी हुई आती है, तो मतलब आपको एक्स्ट्रा रिंग्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक रॉड के ऊपर 2 तरफ में आपको मेटालिक के होल्डर्स मिल जाते हैं, जिसे आप बॉल बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपको मतलब कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी आपको मिल जाती है। तो यहाँ हमने देख लिया कर्टन रॉड का जो सेट है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। अब आगे हम बढ़ते हैं विंडो की तरफ, जिस विंडो में हमें कर्टन फिक्स करना है। तो ये आप देख रहे हैं, मेरे घर की ये एक विंडो है। इसमें हमें राइट साइड में, जैसे कि मेरी फिंगर्स आप देख सकते हैं, उस तरफ हमें एक क्लैंप लगाना है और एक क्लैंप लेफ़्ट साइड में लगाना है। मैं सोच रहा हूँ इस विंडो में मैं बस 2 ही क्लैंप लगाकर इस कर्टन को फिक्स करूँगा। तो इसे फिक्स करने के लिए हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरी एक ड्रिल मशीन है, जिसकी मदद से मैं इसके स्क्रूज़ को भी टाइट करूँगा, और इसी की मदद से मैं दीवार में होल भी करने वाला हूँ। मैंने जब इस मशीन को परचेज़ किया था तो इसके साथ में मुझे कुछ एक्स्ट्रा ड्रिल बिट्स और कुछ एक्स्ट्रा स्क्रू ड्राइवर बिट्स भी मिले थे। इसमें जो ड्रिल बिट का पाउच है उसमें डिफरेंट साइज़ेस के बिट्स ऑलरेडी दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में और सिल्वर कलर में डिफरेंट बिट्स दिए गए हैं। कुछ कॉन्क्रीट के लिए है और कुछ वुडन वर्क के लिए है। इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर वाले जो बिट्स है वो भी एक पाउच में दिए जाते हैं इस मशीन में। यह बॉश कंपनी की मशीन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बैटरी बैकअप के लिए एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक आपको दिया जाता है। तो एक तो आपकी मशीन में लगा होता है, दूसरा सेफ्टी के लिए कि अगर आप काम कर रहे हो और बैटरी का पावर ख़त्म हो जाए तो आपका काम ना रुके और आप काम कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्लैंप्स की तरफ। तो फ़िलहाल हम क्लैंप्स की जो पैकेट है उससे एक एक करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों क्लैंप्स को ओपन कर लिया है, और क्लैंप्स के जो रॉड्स है, मतलब जो पीसेस है, उसे हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके सही पोजीशन में एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कुछ इस पोजीशन में आपके जो क्लैंप्स हैं उन्हें आपको वॉल्स में फिक्स करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं डेमो के लिए आपको वॉल पर रख के यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इसमें 2 होल्स, एक ऊपर और एक नीचे आपको करने होंगे, और उसी पर इसे हैंग करना होगा। दोस्तों, इस कर्टन रॉड सेट में जो स्क्रूज़ और रॉयल प्लग्स मुझे मिले थे, उसमें जो स्क्रू था उसका साइज़ काफ़ी छोटा था, तो मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए मैं बड़े साइज़ के स्क्रू का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाला हूँ कर्टन रॉड्स को फिक्स करने के लिए। और यहाँ पर मैं ड्रिल बिट की जगह पर 6 mm की जो कंक्रीट की बिट होती है उसे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं विंडो की तरफ, जहां हमें हमारे कर्टन को फिक्स करना है। तो यहाँ पर मेरे जो विंडो का कॉर्नर है उसके कॉर्नर से बस कुछ ही दूर पर मैं इस क्लैंप को फिक्स करने वाला हूँ।
आपको जहाँ पर इसे फिक्स करना हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी पोजीशन को सेट कर लीजिए। और परफेक्ट पोजीशन अगर आपको चाहिए तो आप मेजर टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरे कर्टन क्लैंप्स की पोजीशन को सेट कर लिया है। अब मैं पेन की मदद से इसके जो होल्स है उसकी मार्किंग ले लूँगा। तो यहाँ पर हमने हमारे जो कर्टन क्लैंप का जो होल्स हैं उनकी मार्किंग कर ली है। अब हम बढ़ते हैं विंडो की दूसरी तरफ। सेम डिस्टेंस पर जैसे हमने पहले जो राइट साइड में हमने मार्किंग की थी, सेम उसी डिस्टेंस पर हमें लेफ़्ट साइड में भी मार्किंग करना है। आप मेजर टेप की मदद यहाँ पर ले सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन मार्क करने के लिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक एक्स्ट्रा होल है। वो एक्स्ट्रा होल मेरी वॉल में पहले से था, क्योंकि मेरा जो घर है मेरे से पहले कोई और इस घर में रहा करता था। यही मेरा किराए का घर है, तो उस होल को फ़िलहाल आप इग्नोर करिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे होल्स को भी हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। पेन के निशान को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं मेजर टेप की मदद से जो मैंने मार्किंग अभी की है फ़िलहाल उसके डिस्टेंस को चेक कर लूँगा कि वो सही जगह पर हुए हैं कि नहीं। तो अब हमने सही जगह पर मार्किंग्स कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमने मार्किंग की है उस पर ड्रिल मशीन की मदद से होल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों होल्स को कंप्लीट कर लिया है राइट वाले क्लैंप के लिए। अब हम लेफ़्ट वाले क्लैंप के लिए भी दोनों होल्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इन दोनों होल्स को भी कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों क्लैंप्स को फिक्स करने के लिए हमें 4 स्क्रू और 4 रॉयल प्लग्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 2 क्लैंप्स को मैं यहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं मेरी जो ड्रिल मशीन है उसमें की जो ड्रिल बिट है उसे निकालूंगा और उसके अंदर जो हमारी स्क्रू वाली बिट होती है उसे मैं इसमें फ़िक्स कर लूँगा, ताकि मैं इस मशीन की मदद से स्क्रूज़ को टाइट कर सकूँ। यहाँ पर हम स्टार बिट का इस्तेमाल करने वाले हैं, साथ में एक्सटेंशन रॉड, ताकि जो हमारे मशीन है और स्क्रू है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कवर कर पाएँ। तो अब हमारी मशीन रेडी हो गई है स्क्रू टाइट्स करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम मशीन की जो सेटिंग्स हैं उन्हें भी चेक करके बराबर से सेट कर लेंगे, ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब हमने जो पहले होल्स किए थे ड्रिल मशीन की मदद से, उनमें हम रॉयल प्लग्स को इंसर्ट कर देंगे। और क्योंकि रॉयल प्लग्स बराबर से अंदर नहीं जा रहे थे तो इसलिए मैंने हैमर का इस्तेमाल किया, क्योंकि हैमर के थोड़े प्रेशर लगने से वो आसानी से अंदर चले जाते हैं। इसमें जो ऊपर का स्क्रू है उसे मैं पहले से ही फिक्स कर ले रहा हूँ, ताकि उस पर मैं हैंग करके नीचे वाला जो स्क्रू है क्लैंप का उसे आसानी से फिक्स कर सकूँ। ऊपर वाले स्क्रू को बस आपको हाफ ही टाइट करना है, उसे फुल टाइट नहीं करना है। एक बार आपके नीचे का स्क्रू बराबर से पोजीशन में सेट हो जाए तब आप ऊपर के स्क्रू को और नीचे के स्क्रू को साथ में अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा पहला वाला जो क्लैंप है वो अच्छे से फिक्स हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले क्लैंप की तरफ। तो यहाँ पर भी जब पहले की जैसा हम हमारा जो रॉयल प्लग होता है उसे होल्स में डालकर हैमर की मदद से इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर वाले होल में एक स्क्रू डाल लेंगे और उसे हाफ टाइट कर लेंगे, फुल टाइट हमें नहीं करना है। अब हमने जो हाफ स्क्रू टाइट किया था उसी पर हम हमारा जो क्लैंप है उसे हैंग कर देंगे और उसे हैंग करके उसके जो नीचे वाला होल है उसकी स्क्रू की पोजीशन को लॉक कर लेंगे और उसके बाद हम दोनों स्क्रू को बारी बारी से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा क्लैंप है वह भी फिक्स हो गया है। तो दोनों क्लैंप्स फिक्स करने के बाद हम बढ़ते हैं कर्टन रॉड्स की तरफ। तो जैसे कि हमने पहले देखा इसके अंदर हमें 2 कर्टन रॉड्स मिलती है। इन दोनों रॉड्स पर हमें कर्टन्स फिक्स करने हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अंदर वाली रॉड को, जो कि पीछे की तरफ होगी। इस रॉड के अंदर रिंग्स ऑलरेडी दी जाती हैं सप्लायर की तरफ से, तो उन रिंग्स को मैं पहले बाहर निकालूंगा, क्योंकि मेरा जो कर्टन है उसमें ऑलरेडी रिंग्स दिए गए हैं, तो मुझे इन रिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। रिंग्स को निकालने के लिए कर्टन रॉड के कॉर्नर पे एक लॉक दिया गया है, जिसे मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन कर लिया और रिंग्स निकालने के बाद उसे उसी की जगह पर वापस से लॉक कर दिया।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस रॉड की लंबाई को हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये दो रॉड को आपस में इस तरीके से बनाया गया है कि आप उसकी जो लंबाई है उसे इसे पुल करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कर्टन को इसके अंदर डाल लेंगे। तो कर्टन डालने से पहले उसके जो होल्स हैं उन्हें मैंने अलाइन कर दिया और कर्टन रॉड में डाल दिया बड़ी ही आसानी से। तो इसके अंदर मैं 2 कर्टन डालने वाला हूँ, दोनों रॉड में मैं 2-2 कर्टन डालूँगा। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी वाली कर्टन रॉड की तरफ। यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि इस कर्टन रॉड का जो एंड है, एंड में जो बाउल लगा हुआ है, उसकी जो शेप है वह पहले वाली जो रॉड है उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसका जो बाउल है वो थोड़ा बड़ा है और जो पहले जो हमने रॉड देखी थी उसका थोड़ा छोटा था। तो उस पर आसानी से आप बिना होल्डर को निकाले भी, बिना जो एंड कैप उसे निकाले भी आप आसानी से पर्दे को उसमें लगा सकते थे। लेकिन इस केस में हमें इसका जो एंड से उन्हें निकालना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसके स्क्रू को बाहर निकाल लिया और एंड्स को बाहर निकाल के कर्टन्स को रॉड में डालकर वापस से उसे उसकी जगह पर टाइट कर दिया। तो अब हमारे कर्टन्स कर्टन रॉड पर सेट हो गए हैं। अब बारी आती है इन्हें क्लैंप्स के ऊपर फिक्स करने की। तो यहाँ पर हम बारी बारी से दोनों जो कर्टन रॉड सेट है उन्हें उनके जो क्लैंप्स जो हमने पहले फिक्स किए थे उनके ऊपर प्रॉपरली फिक्स कर देंगे। रॉड की जो लेंथ है आपकी विंडो की लेंथ के हिसाब से आपको उसे एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मेरा जो कर्टन रॉड सेट है वह सेंटर की तरफ से थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है, जिस वजह से ये ठीक नहीं लग रहा है और इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो मैंने जैसे शुरू में प्लान किया था कि मैं 2 ही क्लैंप के ऊपर इसे इंस्टॉल कर लूँगा और ये बराबर इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा था, लेकिन वो अंदाज़ा फ़िलहाल फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ मैंने सोचा कि जो तीसरा वाला क्लैंप था जिसे मैंने छोड़ दिया था, अब मैं उसे भी सही जगह पर लाकर सेंटर में फ़िक्स कर लूँगा, ताकि इसकी जो सारी सेटिंग्स है वह प्रॉपर हो जाए और जो मेरा कर्टन सेट है वह एक परफेक्ट फिनिशिंग में और परफेक्ट फिटिंग में आ जाए। तो यहाँ पर मैं होल्स मार्क करने लगा हूँ और ड्रिल मशीन की मदद से मैं दोनों होल्स को कंप्लीट कर लूँगा। जिस तरह से हमने पहले दोनों क्लैंप्स को फिक्स किया था उसी तरह से हम इस वाले क्लैंप को भी अच्छे से फिक्स कर लेंगे। दोस्तों स्क्रूज टाइट करते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने स्क्रूज को अच्छे से टाइट किया है। अगर स्क्रू लूज़ रहेंगे तो ऐसे में आपका जो क्लैंप है वह बाहर निकल जाएगा और आपका पूरा कर्टन रॉड का जो सेट है वह कर्टन के साथ ही नीचे आ जाएगा। जैसे ही आपकी कर्टन रॉड्स कर्टन क्लैंप के अंदर सिक्योर होती है, आप इसके ऊपर दिए गए जो लॉक्स होते हैं उनकी मदद से इन्हें प्रॉपरली लॉक कर दें, ताकि ये इस्तेमाल के दौरान ये जो रॉड्स हैं वह बाहर ना आ जाए। बाकी के दोनों क्लैंप्स जो है उनकी सेटिंग्स को भी हम चेक कर लेंगे और कर्टन रॉड को उसके अंदर प्रॉपरली सिक्योर कर लेंगे। अगर आपकी कर्टन रॉड की लंबाई बराबर नहीं है तो आप उसे सेट करके फिर उसी सही जगह पर लाकर ही लॉक करिएगा। इसी के साथ हमारा कर्टन रॉड का इंस्टॉलेशन पूरा होता है। तो यहाँ पर जो कर्टन्स हैं उन्हें मैं अभी प्रॉपरली अरेंज कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी फिनिशिंग दिखा पाऊँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारा जो कर्टन है वह फिक्स हो गया है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आपके कोई क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। और हमारे चैनल पर और भी इस तरीके के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।